बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये सच है कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन बहार को पूरा बिहार अभी तक ढूंढ रहा है। मेरा मतलब है कि अब बिहार में न तो बहार है और न ही बहार वाले नीतीश कुमार के आने का कोई आसार है। नीतीश कुमार जब थे तो थे, लेकिन अब चूक चुके हैं। मतलब अब बुझे हुए दीपक की तरह हो चुके हैं, या कहिए कि दगे हुए कारतूस हो चुके हैं। तो क्यों हो चुके हैं नीतीश कुमार बुझे हुए दीपक और दगे हुए कारतूस? क्या बगावत होने वाली है जेडीयू में? और कितनी लोकप्रियता बढ़ी है आरजेडी की बिहार में? और आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं बिहार के लोकसभा में और फिर विधानसभा में? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ मित्रों की तरफ से सलाह आई थी। आप अपनी सलाह ऐसे देते रहिए, लेकिन मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। जो खबरें आती हैं उनका असर और मिल गया किसी को अवसर तो क्या हो सकता है, केवल उन पर अपने विचारों को व्यक्त करता हूं। हो सकता है मेरी गणना गलत हो, और कहीं भी मैं कभी नहीं कहता कि मैं जो कहता हूं वो सत्य है या सच होगा, लेकिन एक मेरा विचार है जिसे व्यक्त करता। और आप भी तो कमेंट द्वारा अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, तो ऐसे ही व्यक्त करते रहिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आपके सभी कमेंट का स्वागत है। बस जैसा कहता हूं कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। कुछ सुझाव भी आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं, और मैं भविष्य में कोशिश करूंगा कि उनका पालन कर सकूं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं खबरें बनाता नहीं हूं, लेकिन जो खबरें बन चुकी हैं, जो खबरें हैं, उनका असर क्या होगा उस पर एक विचार जरूर करता हूं, और जो मेरी समझ में आता है आपके समक्ष प्रस्तुत कर। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें यदि अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। अब नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद बगावत पर उतरने को मजबूर हैं, और इसका आभास नीतीश कुमार को भी है। लेकिन क्या करें, उन्हें अभी भी सत्ता की इस भैंस पर चैन की नींद सोना है, इसलिए इस समय इनकी नींद उड़ी हुई है। माफ कीजिएगा, वो है तो इंसान ही, लेकिन वो कहानी जो आपने सुनी है, न धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, ये वही कहावत वाला कुत्ता है जो सत्ता की भैंस की सवारी कर रहा है। नीतीश जी बहुत भले इंसान हैं, जब तक लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोकतंत्र के शिकार हो गए, जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ही कम हो गई। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को 2019 के लोकसभा के चुनाव में 16 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि मैदान में 17 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड ने उतारे थे। अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं, और नीतीश भैया ने अपनी नैया बदलकर आरजेडी की नौका की सवारी कर ली। आरजेडी 2019 में खुद डूबी थी। हाँ, उसका एक भी सांसद लोकसभा तक नहीं पहुंच सका था। अब जबकि इंडिया अलायंस का दामन पकड़ लिया इन दलों ने, तो उम्मीद की किरण दिखने तो लगी है, लेकिन केवल आरजेडी को। जेडीयू की नैया तो अब भी मझधार में हिचकोले खा रही है, और नीतीश कुमार को भंवर भी दिखाई पड़ रहा है। सत्ता विहीन स्वयं और सांसद विहीन दल को जब देखते हैं तो उन्हें अपने पर पश्चाताप तो होता होगा, लेकिन कह नहीं सकते। नीतीश कुमार के सांसद भी निराश हैं, क्योंकि पिछली बार 16 सांसद चुनकर आए थे, वो सभी आरजेडी के विरुद्ध चुनाव जीत कर आए थे। तो क्या 2024 में आरजेडी इनके लिए इन सीटों को छोड़ देगी? नहीं साहब, पूरे बिहार में आरजेडी इनको 7-8 बहुत मुश्किल है तो 10 सीटें देगी। और कौन सी सीटें? जहां पर आरजेडी अपने आप को कमजोर समझती, और जहां आरजेडी कमजोर है तो क्या जनता दल यूनाइटेड उन सीटों पर जीत पाएगा? नीतीश कुमार जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं, और इसका आभास उन्हें अच्छी तरह से है। जेडीयू के सांसद अपनी चिंता नीतीश के सामने व्यक्त कर चुके हैं, और चेतावनी भी दे चुके हैं। क्या चेतावनी दी है? यही कि अगर हमें वहां से टिकट नहीं मिला तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। अब नीतीश की समस्या है कि बीजेपी उन्हें
यानी नीतीश कुमार को लेना नहीं चाहती, जबकि सांसदों को खुशी खुशी अपने दल में शामिल कर ले, क्योंकि उसे अपने पार्टी में कम विरोध झेलना पड़ेगा। अर्थात अब नीतीश की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। हो भी सकता है, लेकिन विश्वास से नहीं कहा जा सकता। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश के बीजेपी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। तो नीतीश के सामने अब कौन से विकल्प रह गए हैं? पहला कि जेडीयू का विलय बीजेपी में कर दें, लेकिन क्या यह कर पाना संभव है? तो उत्तर है असंभव भी तो नहीं है, लेकिन मुश्किल अवश्य है। मुश्किल इसलिए है कि विशेष संप्रदाय के ध्वजावाहक जो इस पार्टी से जुड़े हैं, उनका क्या होगा? वो लोग आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई में चले जाएंगे और देर सवेर होना भी यही है। कबीरदास जी ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो देर सवेर करना है उसे नीतीश जी अभी क्यों नहीं कर डालते? लालच आखिर तक साथ नहीं छोड़ती और यही हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार बीजेपी के प्रति भी सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो राज्यसभा में हरिवंश सिंह उपसभापति की कुर्सी से कब का इस्तीफा दे चुके होते। लेकिन हरिवंश सिंह उपसभापति के रूप में जनता दल यूनाइटेड के लिए एक खिड़की का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी में समय समय पर झांक लिया करते हैं उस खिड़की से। लेकिन यह खिड़की कहां तक काम करेगी? और यह उपसभापति हरिवंश जी के माध्यम से जेडीयू में कभी कभी बीजेपी का प्रकाश आ जाता है या ये झांक लिया करते हैं। लेकिन खिड़की कहां तक काम करेगी जब चारों तरफ अंधेरा छाया हो? अब नीतीश जी बीजेपी के शरण में जाने को आतुर हैं, लेकिन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भवन से निकलूं तो किसी राजभवन में सुशोभित हो जाऊं, जो फिलहाल संभव नहीं लगता। अपने सुशासन बाबू की छवि को सत्ता मोह में धूमिल कर चुके नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता का विश्वास खोया है और खो दिया है बिहार का जन समर्थन। यह विश्वास उन्होंने किसी एक कारण से नहीं खोया है, इसके पीछे उनकी अल्पसंख्यकों को रिझाने की रणनीति रही, लेकिन वो रिझाने वाली रणनीति का फायदा पूरा आरजेडी उठा रही है, क्योंकि बिहार की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर भले ही नीतीश कुमार बैठे हों, लेकिन स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथ में है और ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का काम कर रहे हैं सजायाफ्ता लालू यादव। अब जानते हैं कि जेडीयू में क्यों बगावत होने वाली है और कौन कौन लोग कर सकते हैं बगावत। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से सांसद हैं और बीजेपी से ही जेडीयू में आए हैं और वहीं चले भी जाएंगे शायद। जैसा लगता है कि कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जेडीयू भी उनको खुली छूट दे चुकी है कि उनको जाना है तो चले जाए। भागलपुर से लोकसभा सीट आरजेडी दावा कर रही, जबकि यहां से अजय मंडल जेडीयू के सांसद हैं और वहां पर एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के कारण आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। बांका लोकसभा से आरजेडी के जयप्रकाश यादव अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे, जबकि वहां से जेडीयू के गिरधारी यादव लोकसभा सांसद हैं। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा सांसद हैं और जेडीयू से हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी पैनी नजर से देख रही है। कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन इस बार लगता है कि उन्हें कटिहार में मौका नहीं मिलेगा। सिवान से कविता देवी जेडीयू कोटे से सांसद हैं, जबकि इस सीट पर आरजेडी भी नजर गड़ाए हुए है। मधेपुरा से दिनेश यादव जेडीयू के सांसद हैं, इस सीट पर आरजेडी दावा कर सकती है। तो इस तरह से ये 7 सीटें अगर आरजेडी नहीं देती है तो जेडीयू को 10 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। तो क्या होगा उसे मंजूर? अगर बीजेपी की तरफ से कोई हरा सिग्नल नहीं आता है तो नीतीश कुमार के पास और कोई चारा भी नहीं है। क्यों? नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के न संयोजक बनाए गए और न ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए। अभी हाल में अमित शाह ने बिहार का दौरा किया था। वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि क्या सांसद बीजेपी में शामिल होंगे, तो अमित शाह ने बताया कि जो आना चाहते हैं वो आ जाएं, उन्हें पार्टी की सदस्यता मिल जाएगी, लेकिन अगर टिकट की गारंटी कोई चाहता है तो वह मैं नहीं दे सकता। बिहार में
सुशासन बाबू का सूरज अस्त हो चुका है या होने जा रहा है। आज के समय वहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। उत्तर प्रदेश की छाया पड़ोसी राज्य बिहार पर पड़ने लगी है। नीतीश कुमार के पतन के बाद बीजेपी वहां पर और भी मजबूत हो, तो क्या बीजेपी इतनी मजबूत हो जाएगी कि अपने बल पर बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाए? यह तो बिहार को सोचना है और देखना है कि किसको सत्ता पर बिठाना है। अब कब किसका जमीर जग जाता है, यह तो वक्त के साथ हर कोई बदल भी जाता है। और जब उनका जमीर जाग जाएगा तो कोई गाय और भैंसों का चारा नहीं खा सकेगा और न कोई भूमिहीन होगा एक चपरासी की नौकरी के लिए। जनता के पढ़े लिखे बच्चों को चपरासी बनाते हैं ये नेता, और अपने चपरासी बनने लायक बच्चे को बना देते हैं मंत्री। इसी विडंबना से लड़ने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ऐसे लोगों का साथ जनता देती भी कहां है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल के घनघोर भ्रष्टाचार को देखने के बाद बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर विश्वास करे भी तो कैसे। फिलहाल बिहार में जेडीयू की ओर छिटक चुके हैं, जो बीजेपी को नहीं आरजेडी की तरफ भी जाएंगे। सीमांत बिहार में ओवैसी की भी हालत इस बार पतली होगी। वहां का मुस्लिम इस बार आरजेडी का समर्थन करेगा और उसके पीछे कारण है कि उनका मकसद है बीजेपी को हराना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मकसद हो जाए बीजेपी को जिताना। अब यह तो अपने विचारों पर निर्भर करता है कि किसकी मंजिल क्या है और किसका इरादा क्या है। और वक्त है, वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है, तो मतदाता भी बदल सकता है। खैर, जनता जनार्दन है, जिसका बटन दबाएगी वही सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।